नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दतिया में अचानक मौसम बदलने के साथ ही जोरदार बारिश हुई है और इतना ही नहीं, बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को डर सताने लगा है, क्योंकि रबी की फसलें खेतों में खड़ी हैं और कई किसानों ने फसलें काटकर खेतों में डालकर रखी हैं। वहीं बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बलौदाबाजार में ग्रामीणों ने रेत घाट चालू करने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल ये नाराजगी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए एक रेत घाट की वजह से हुई है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर महानदी के किनारे बसे रेवाडी गांव में रेत घाट के लिए कुछ महीने पहले घाट की नीलामी की गई है, जिसके बाद से गांव के लोग अपने गांव में रेत घाट शुरू करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गांव की सड़क पहले ही जर्जर है। अगर घाट से रेत निकाली गई तो घाट जाने वाले बड़े ट्रक और हाईवा से सड़क और ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला के साथ रेवाडी गांव से ये पूरी रिपोर्ट। बलौदाबाजार की महत्वपूर्ण नदी महानदी पर स्थित एकमात्र जो घाट है रेवाडी घाट को लेकर के विरोध का दौर चालू है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 27 रेत घाट है और उसमें से एक ऐसा घाट जो रेवाडी रेत घाट है, पिछले कई सालों से यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और इस रेत घाट का विरोध करने की बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि सड़क की समस्या है। स्थानीय लोग हैं जिनके साथ में हम मौजूद हैं, वो विरोध कर रहे हैं और लगातार सभा करके वो इस रेत घाट के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं गांव के लोग, क्या कारण है रेत घाट के विरोध करने का। हमारे गांव का जो रोड है भवानीपुर पहुंच मार्ग, वो बिल्कुल जर्जर है। एक तो बड़ी मुश्किल से 5 साल पहले ही हुआ है उनका निर्माण, वो भी रेत घाट चलने के कारण पूरा जीर्ण शीर्ण टूट चुका है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव से गलियों से होकर गुजरेगी पूरा गाड़ी। पूर्व में हादसा भी हो चुका है जिसका कोई पता ही नहीं चला, कौन उसको ठोक के चले गए। पूरा रेत गाड़ी रातों रात चलती है तो उसमें गाड़ी वाले का पता ही नहीं चला। और तीसरी वजह यह भी है कि हमारे गांव महानदी के ऊपर पे है। गांव का पूरा हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो चुका है। यदि रेत घाट चालू होगा तो हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। और जो रेत जहां से निकलेगी वो हमारे गांव की पूरा मुक्ति धाम है। वहां पे हमारे गांव की पूरा जाके मवेशी चराते भी हैं वहां पे, और वहां पर्यावरण एक नंबर बना हुआ है। यदि रेत घाट चालू होगा तो ये सब चीज से हमारे गांव वाले लोग वंचित हो जाएंगे। रेत घाट जो है उसमें घाट का कटाव गांव की ओर हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। ये ऐसा है कि मतलब वो जो 12 एकड़ का जो प्लाट लिया है वो रेत घाट का, जो अपने महानदी पे 12 एकड़ पे मतलब वो जो अपना गांव का जमीन है, जो नरवा है, वो जो नरवा में जो पानी चल रहा है ऊपर से, मतलब जो खनन होगा तो इधर का पानी उधर चले जाएगा। ठेकेदार से भी विरोध करबो हमन हा कि काबर की वो मनमानी करत हे भाई। हमार बस्ती वाला के बात सुनत नहीं है, जबरदस्ती हाईवा लावत है, जेसीबी लावत है, ला के नंदिया में खड़ा करत है। तो हमन विरोध करत हन। कलेक्टर कर भी 3-4 बार आवेदन दे रहे कि कलेक्टर कौन होते, हमार गांव के रेती ला वो ठेका देने वाला हमार बस्ती वाले के मर्जी भी ना वो दे नहीं सका है। ओकरे से ती हमन चक्का जाम करबो, पूरा जाके सड़क में हमन हा रात और दिन गुजार देबो, लेकिन हाईवा ला निकलन नहीं देवन। ऐसे हमार बस्ती वाला के पूरा कहना है। और हमार भर रेती नो है, वहाँ हमार सोना है। हमार पूरा बस्ती वाला के जिंदगी है नंदिया है, और नंदिया है तो हमारे गांव पानी है, और रेती नहीं रही तो हमारे गांव पानी नहीं रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो सड़क चलने के लिए है और ना ही उनके लिए आने वाले समय में पानी की कोई व्यवस्था हो पाएगी। इसका ज्यादा विरोध गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है। खबर विदिशा से है, जहां लोगों ने मूलभूत सुविधा ना होने के चलते नाराजगी जाहिर की। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि विकास कार्य नहीं होने के चलते लोग नाराज हैं। शहर के बंटी नगर स्थित साई धाम कॉलोनी के लोग सालों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों की मांग पूरी ना होने के चलते लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कही है। परेशानी साहब ये है कि देखा आप पूरे रोडों में पानी भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहे।
कीचड़ हो रही है, बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना पानी भरा हुआ है। अच्छा। और अपन कोई से कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है रोड डालने के लिए। अच्छा, शिकायत कहाँ करी है पहले? शिकायत नगर पालिका भी करी, हाँ। भार्गव जी विधायक साहब एक से भी कही थी, हाँ, सीधे खड़े। हाँ। कह लगे डलवा देंगे, नहीं डलवाया। अच्छा, नहीं डाला आपका? जी नहीं डला। सर यही समस्या आ रही है, रोड नाली की समस्या है बहुत ज़्यादा। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गिर जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, किसी का कुछ होता है ना। आप तो एक बार बाइक निकाल के देख लीजिए, यहाँ से अगर बाइक निकल जाए आराम से तो अब जो बोले वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या प्रदर्शन किया जा रहा है फिर यहाँ? प्रदर्शन ये किया जा रहा है, अब हम सब मोहल्ले वालों ने एक साथ हो गए हैं, इस बार अगर रोड नहीं डलेगा तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। रोड की शिकायत आपने कहाँ की? रोड की शिकायत हमने पहले भार्गव जी से भी की थी, तो भार्गव जी ने ये बोला सब अंधे बहरे बैठे हैं। अब आज तो वही उसी पार्टी में चले गए हैं। अब आप तो करवा सकते हैं इस चीज़ को। वो अच्छा, आपने और कहीं बात की प्रशासन के द्वारा? टंडन जी से भी बात की, वो सब कहते देखेंगे, अच्छा, हो जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे या नगर पालिका कुछ? कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे हम लोग। खबर छतरपुर से है, जहां ग्रामीण पानी की किल्लत के चलते परेशान हैं। छतरपुर जिले से लगभग 10 किलोमीटर ग्राम पंचायत पनौता के लोग पानी की समस्या के चलते जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया है। सूरजपुर जिले को देवीपुर गांव में अवैध रूप से गिट्टी की खदानें चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पैसे के लालच में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गिट्टी तोड़ने खदान में पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से इस क्षेत्र में गिट्टी का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों को एक ट्रैक्टर गिट्टी के एवज में 700 रुपए दिए जाते हैं। ये गिट्टी अवैध रूप से क्षेत्र में स्थित क्रशर में जाती है, जिसे मोटी रकम में आम लोगों को बेचा जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। अभी ये सूचना मिली है कि देवीपुर के इलाके में और उसके आसपास अवैध उत्खनन का शिकायत प्राप्त हुआ है। इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर निरीक्षण करेंगे और यदि अवैध उत्खनन पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। खनिज संसाधनों के दोहन और अवैध खुदाई की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। हम मौजूद हैं सूरजपुर के देवीपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ें थी उसको चीर कर यहाँ पर सुरंगनुमा ये खदानें दी गई हैं, जहाँ पर जो गिट्टी है, गिट्टी को तोड़कर यहाँ पे अवैध तरीके से गिट्टी तोड़ा जा रहा है और उसको यहाँ पे ट्रैक्टर के माध्यम से जो क्रेशर्स हैं, क्रेशर्स में यहाँ पर बेचा जाता है। जहाँ आप देख सकते हैं कि दिन भर यहाँ पे जो ग्रामीण हैं इस इलाके के, वो यहाँ पे गिट्टी को फोड़ने में लगे रहते हैं चंद पैसों के लिए। इस तरह की पहाड़ों को ये खोद दिए हैं जहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर ये भरभरा के गिर जाता है तो यहाँ पे इनकी जानें भी जा सकती हैं। वहीं जो ग्रामीण है वो ये बता रहे हैं कि 700 रुपए ट्रैक्टर इनको ये गिट्टी यहाँ से ट्रैक्टर वाले लेकर जाते हैं और वो जो क्रेशर्स हैं, क्रेशर्स में ले जाकर बेचते हैं। वहीं एक बड़ी बात इन लोगों ने जो बताई कि कभी भी यहाँ पर जो खनिज विभाग के लोग हों या जो वन विभाग के लोग हों, कभी भी यहाँ पर आते नहीं है, जिनकी वजह से ये बेधड़क यहाँ पर दिन रात खुदाई करते हैं। ऐसे में अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये देखने वाली बात होगी। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने रेत से भरे वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिले में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां अवैध कोयला खदान में खनन करने के दौरान 2 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, दोनों बच्चे कोयला खदान में उत्खनन करने के लिए गए थे। इसी दौरान खदान धंस गई और खदान में दबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों के शव को किसी तरह खदान से निकाल लिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर में एक पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पति के बीमा के 20 लाख हड़पने के चक्कर में रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। वहीं हत्या को सड़क हादसे का रूप देने के लिए शव को गाड़ी से कुचलवा दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया था और मामले को सड़क हादसा मान लिया था। पर जब पुलिस को मृतक के पैरों में जूते नहीं मिले तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस को हादसे की जगह हत्या होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और पत्नी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चिनौर थाना क्षेत्र का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था, उस केस को वर्कआउट किया है। 4 अप्रैल को इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोड पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अज्ञात व्यक्ति है। थाना प्रभारी चिनौर और उनकी टीम ने एग्जामिन किया, एफएसएल की टीम भी गई। प्रेमा फेशिया लग रहा था कि हिट एंड रन का केस है और रोड एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक कुछ चीजें ऐसी थी जिससे जो डाउट क्रिएट कर रही थी, इसमें काफी बारीकी से विवेचना की गई और बारीकी से विवेचना करने के बाद मृतक रामाधार की पत्नी और उसके परिचित व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इस केस में दिसंबर से ही इन्होंने योजना बनानी शुरू की थी। दिसंबर में इन्होंने एलआईसी की पॉलिसी कराई और एलआईसी की पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने पे 20 लाख रुपए क्लेम इसको मिलेगा। 20 लाख रुपए की एलआईसी के क्लेम को प्राप्त करने के लिए और इनका जो पारिवारिक विवाद था उसके कारण पत्नी ने अपने परिचित सुरेंद्र जाटव और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। योजना के तहत इस व्यक्ति को स्विफ्ट गाड़ी से लेके गए, गाड़ी के अंदर उनको थ्रॉटलिंग किया गया, थ्रॉटलिंग के बाद इसको रोड एक्सीडेंट्स के रूप में शो किया गया। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था। खबर कटनी से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक 4 साल के मासूम की हत्या हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्या की वारदात को पड़ोसी युवक ने अंजाम दिया था। पड़ोसी युवक से बच्चे की मां का विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर के हरैया गांव के मुख्य मार्ग पर बच्चे की पॉलीथीन में बंधी हुई लाश प्राप्त हुई है और उसके पश्चात पुलिस ने जिन जिन लोगों पे संदेह था उससे सख्ती से पूछताछ की और इसी क्रम में बच्चे के घर के पास ही रहने वाला उसका पड़ोसी ओम प्रकाश गौतम उर्फ राजा, उसके द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई कि उसी के द्वारा इस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है और उसके बाद पुलिस ने जो है उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया है। उधर बिलासपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को करंट देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। मृतक सूरज यादव के अंतिम संस्कार के समय दूसरी पत्नी को पति के आकस्मिक मृत्यु पर संदेह हुआ। मौत के सही कारणों को जानने के लिए पत्नी ने इंटीमेशन चाक कराया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। मृत्यु का कारण करंट से होना पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मृतक के परिजनों से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी बेटे ने अपने पिता की जीआई तार से करंट देकर हत्या करना कबूल किया। कोटा पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मार्च को कोटा थाने में थाना प्रभारी को सूचना मिली कि वहां एक व्यक्ति सूरज यादव की संदेहास्पद मृत्यु हुई है, लेकिन परिजन इसको पुलिस को सूचना दिए बिना इसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। पुलिस की टीम तत्काल पहुंची, वहां जो है बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, मर्ग कायम किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग की जांच में जो है मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करंट के द्वारा उसकी हत्या किया जाना पाए जाने से तत्काल इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया और संबंधित जो भी संदेहित थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ और विवेचना में यह सामने आया कि उसका पुत्र जो कि 26 वर्षीय आरोपी सागर यादव है, उसके द्वारा अपने पिता की विभिन्न कारणों से और पत्नी पर बदनीयती रखने के कारण उसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी। उसने जीआई तार हाथ में बांध करके उसको करंट दिया, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई।
जबलपुर में एक 64 साल की प्रोफेसर चुनाव में ड्यूटी कटवाने के लिए कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रोफेसर की ड्यूटी रद्द कर दी। लेकिन अब प्रोफेसर के कोविड सर्टिफिकेट पर जांच हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि निजी लैब से बने सर्टिफिकेट में कोरोना की जो मान्य तकनीक है उसका पालन किया गया या नहीं, और बिना शासन की सूचना के कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट निजी लैब ने प्रोफेसर को कैसे दे दिया। कहीं ड्यूटी माफी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट निजी लैब से तो नहीं बनवा लिया गया। चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बुरहानपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर असीरगढ़ गांव के ऐतिहासिक किले में पिकनिक मनाने गए लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनके शरीर पर मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं, इससे उनके शरीर पर सूजन आ गई। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक असीरगढ़ किले में किसी ने शरारत करते हुए मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। जबलपुर में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। यहां पुस्तक मेले में कलेक्टर दीपक सक्सेना पहुंचे और उन्होंने पुस्तक विक्रेताओं और स्कूलों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो पुस्तक मेले में नहीं मिलेगी वो किसी स्कूल में नहीं चलेगी। आपको बता दें कि मेले में वो किताबें नहीं मिल रही जो सभी पहले स्कूलों और दुकानदारों के बीच साठगांठ के चलते विशेष दुकानों पर ही मिला करती थी। आपको बता दें कि कलेक्टर ने मेले में पहुंचकर अभिभावकों को इस समस्या का जल्द से जल्द पूरी तरह हल करने का आश्वासन दिया है। बालाघाट में हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का पर्व मनाया गया। सिख समुदाय के लिए बैसाखी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन जहां उनका नया साल शुरू होता है, वहीं बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। तो बालाघाट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और नई फसल पकने और स्थापना दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जाता है। गुरुद्वारों में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची और सभी ने इस दौरान प्रार्थना की। तबे गोविंद सिंह नाम कहूं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह। से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।